मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों पर ग्रह गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, क्या असर होने वाला है जो कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप कन्या राशि और कन्या लग्न से के जातक हैं तो मेरा सुझाव है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे भाइयों, दिसंबर का महीना जो है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ, एक तरीके से आपके जीवन को एक विशेष पुरस्कार मिलने जैसा है ये दिसंबर का महीना। तो आप बहनों भाइयों इस दिसंबर महीने के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो लाभ आपको मिलने हैं उनको पाने के लिए आपको उतनी ही तीव्रता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए और सक्रियता भी होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में आपकी चर्चा होगी स्वास्थ्य की, आपके व्यक्तित्व की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन पर चर्चा होगी, आपके प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, आपके शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और असफलता के लिए क्या आपको सावधानी रखनी है इस पर चर्चा होगी। उन तारीखों की चर्चा होगी जो इस महीने आपके लिए थोड़ा सा नुकसान दे सकती हैं, आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तकलीफ़ें दे सकती हैं। और साथ में इस वीडियो में बताऊंगा कि किस भाव से जुड़े हुए चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे और किस भाव से जुड़े हुए लाभ आपको मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, कुछ सुझाव के साथ इस वीडियो में मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। बहनों भाइयों, जो कन्या लग्न और कन्या राशि के व्यक्ति होते हैं, अब ये जो कन्या राशि होती है इस पर बुध उच्च का होता है और शुक्र नीच का होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहनों भाइयों, शुक्र नीच का होने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी आपसे थोड़ा सा असंतुष्ट रह सकती हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी को सदैव संतुष्ट करके रखें। बुध यहाँ उच्च का होता है, यानी आप अपनी संतुलित और श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग जीवन के हर समस्या पर करें और हर सफलता के लिए इस्तेमाल करें। यानी आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करें तो सारी परेशानियां आपके जीवन की हल होती आपको नज़र आएंगी। मेरे भाइयों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस महीने की, दिसंबर महीने की शुरुआत करते हैं। आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है ये दिसंबर का महीना। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा योग लक्ष्मी नारायण योग आपके एकादश भाव में विशेष रूप से इस महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, इन 4 तारीखों में आपको लक्ष्मी नारायण योग का श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। अब इससे आपको क्या मिलेगा ये आगे चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, बुधादित्य योग का जो श्रेष्ठ लाभ है वो 1 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को विशेष रूप से मिलेगा। वैसे 15 दिसंबर तक तृतीय भाव में गोचर करता हुआ सूर्य बुध बुधादित्य योग आपकी कई इच्छाओं को पूरा कर सकता है, कई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। बहनों भाइयों, इसमें इस महीने आपके लिए एक विशेष योग भी बन रहा है, कलाविद और गजकेशरी योग। ये तारीख पड़ेगा 5, 6 और 14, 15 को। यानी आप कला के क्षेत्र में हैं, आप एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, आप ग्लैमर जगत से जुड़े हुए हैं, आप मॉडल हैं, तो वो आपको श्रेष्ठ लाभ इस महीने में आपको मिल सकता है। और वो तारीखें विशेष रूप से 5, 6, 14, 15 इस महीने की तारीख हैं। बहनों भाइयों, इस महीने में एक और विशिष्ट योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए।
जिसको कहते हैं महापराक्रम योग। अब इस योग का जो बेहतरीन रिजल्ट है वो है आपके फाइनेंशियल स्टेटस का इम्प्रूवमेंट, और दूसरा आपके नौकरी में प्रमोशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में प्रमोशन। और ये तारीखें विशेष रूप से इसमें फ़ायदा करेंगी। 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख। ये फाइनेंस की दृष्टिकोण से, कैरियर की दृष्टिकोण से तो बेहतर तारीखें हैं, लेकिन इनमें कुछ तारीखों में आपको मानसिक अशांति भी होगी, तो आप इनको उसी रूप में लीजिएगा। 28 और 29 तारीख भी आपको कैरियर और फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तरक्की दे सकती है, लेकिन मानसिक अशांति ज़रूर हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कैरियर बेहतर रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर रहेगी, इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक अशांति संभव है। तो बहनों भाइयों, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की चर्चा करें बहनों भाइयों, तो आपको इस महीने मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया फ्रेंड्स से अच्छे संबंध मेंटेन होने वाले हैं, और उनका आपको सहयोग भी मिलने वाला है। धर्म, कर्म, दान, पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए भी, क्योंकि इस आपकी जो राशि है ना, ये परमात्मा की प्रिय राशि है। यानी आपको धर्म कर्म में रुचि रखनी ही चाहिए, और आप रखते भी हैं, ऐसा भी है कि आप रखते भी हैं। बहनों भाइयों, पारिवारिक सहयोग आपका अच्छा मिलेगा, स्वपराक्रम आपका बढ़ेगा, कार्य सिद्धि उसी से होगी। आपकी हर महत्वाकांक्षा, मनोकामना इसी महीने पूरी होगी और 100% पूरी होगी। बहनों भाइयों, इस माह आपके अधीनस्थ कर्मचारी, आपके नौकरों से भी आपको सहयोग मिलेगा, कहीं ना कहीं आप उनसे भी लाभ कमा पाएंगे। बहनों भाइयों, संतान सुख में थोड़ी सी कमी जरूर दिख रही है। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन संतान की तरक्की कहीं बाधित नहीं हो रही, यानी संतान की तरक्की तो होगी ही होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, या संतान आपसे दूर चली जाए, विदेश चली जाए, या कहीं अपने पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में दूर चली जाए। बहनों भाइयों, आपका पुरुषार्थ बेशक बढ़ेगा। इस माह भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। चरित्र सही रखें, इस बात पर मेरे ध्यान देना। चरित्र आपको सही रखना है। राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति भी इसी महीने में संभव है, अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं। बहनों भाइयों, इस माह आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, और कोई भी मौसमी बीमारियां आपको नहीं हो सकती हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आत्मबल भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपकी क्रियाशीलता भी बढ़ी चढ़ी रहेगी। लेकिन पित्त से जुड़े हुए, एसिडिटी से जुड़े हुए, और पेट से जुड़े हुए, और वायु विकार से जुड़े हुए कुछ परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं। बहनों भाइयों, आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा करी जाए तो ज्वेलरी के क्षेत्र में जो हैं व्यापारी, लोहे के क्षेत्र में हैं, जो टेक्निकल कार्य में हैं, जो लेखन के क्षेत्र में है, प्रकाशन के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, और जो गूढ़ विषयों के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए कारोबार करते हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, या खदान माइंस का काम करते हैं, या प्लॉट्स की प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, उनको इस पूरे माह अच्छा लाभ मिलने के संकेत पूरे मिल रहे हैं। बहनों भाइयों, इस माह आकस्मिक धन लाभ भी आपको बेहतर तरीके से हो सकता है। शॉर्टकट से भी पैसा कमा सकते हैं, यानी रेस, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के, शेयर आदि के काम में भी आपको लाभ जरूर मिल सकता है। लेकिन मेरा परामर्श इस पर यही रहता है कि आप ये काम अगर करें तो एक्सपर्ट की सलाह से ही करें। बहनों भाइयों, बैंक बैलेंस आपका निरंतर बढ़ने की का संकेत है, यानी आपका बैंक बैलेंस और सेविंग बढ़ेगी इस महीने। इस माह आपके कार्य व्यवसाय में पूरी तरह से आपको सफलता मिलने वाली है, और जिसका आपको अनुभव होगा, जिसका आपको आनंद मिलेगा। बहनों भाइयों, ज़मीन जायदाद
और मकान खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उच्च श्रेणी का वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये सब मनोकामना इस महीने आपकी पूरी होने वाली है। यानी इस वर्ष 2024 का जो अंतिम महीना है ये आपको बहुत कुछ दे कर के जाने वाला है। अगर एक शब्द एक वाक्य में मैं ये कहूँ तो यही बात है कि ये आखिरी महीना आपको बहुत कुछ दे कर के जाना चाहता है। बहनों भाइयों, बैंक बैलेंस सेविंग में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और जो डॉक्टरी पेशे से हैं, वकालत के क्षेत्र में, उनको तो विशेष लाभ मिलेगा। बहनों भाइयों, जो शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपको शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और आप अगर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई इस तरीके का व्यवसाय आपका है, तो इस महीने आप अच्छे अपनी उपलब्धियां दर्ज करा पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। बहनों भाइयों, इस माह अगर आप कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ विशेष तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये महीना श्रेष्ठ है। पारिवारिक सुख की बात करें, दाम्पत्य जीवन के सुख की बहनों भाइयों बात करें, प्रेम संबंधों के सुख की बात करें, तो बहनों भाइयों वाहन, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख मिलेगा। आपका सानिध्य आपके परिवारी जनों के साथ रहेगा। ससुराली जन, आपके जीवन साथी का भी आपको पूर्ण सहयोग और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। संतान की यश कीर्ति की वृद्धि होगी, लेकिन संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। बहनों भाइयों, माता पिता का भी प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उनके भी स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में निराशा और परेशानी मुझे दिख रही है। अविवाहित लोगों के विवाह के योग भी इसी महीने बन सकते हैं। बात पक्की हो सकती है या विवाह हो सकता है। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। भाई बंधुओं का भी पूरा सहयोग मिलेगा। संतान प्राप्ति की भी संभावना इस माह आपके बन रही है। बहनों भाइयों, इस माह का चैलेंज आपके लग्न से है, यानी आपको इस माह बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ आपको अपनी उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ संघर्ष भी करने पड़ेंगे और अपने आप को पूरी तरह से वहाँ के लिए डिवोटी बनना पड़ेगा। और आपको आकस्मिक लाभ मिलेंगे लाभ भाव से, यानी आप जो भी करेंगे उस कर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप आपका वो कर्म सिद्ध हो करके आपको लाभ दे देगा। यानी आपका कोई भी कर्म इस महीने में व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए इस महीने का भरपूर लाभ उठाएं। बहनों भाइयों, इस माह का सुझाव बहुत सीमित सुझाव है मेरे, उन पर आप ध्यान दे दीजिएगा। बहनों भाइयों, व्यर्थ के अहंकार से अपने आप को दूर रखिएगा। चरित्र अपना ठीक रखिएगा। मित्रों पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, वरना आपको धनहानि की संभावना है। और दूसरा, अगर किसी की जमानत लेने जा रहे हैं इस महीने, तो बहुत सतर्क रहिएगा। सोच समझ करके आप जमानत जैसे कार्य करिएगा। 23 और 24 ये 2 तारीखें चोट लग सकती है आपके सर में, तो सावधान रहिएगा। बहनों भाइयों, इस महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और ये 30 तारीख, ये जो कुछ तारीखें हैं, ये आपको मानसिक अशांति दे सकती हैं, आपके शरीर को कुछ कष्ट दे सकती हैं। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।